मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मर्द की 7 हरकतें। औरत जिस मर्द से मोहब्बत करती है ना, उससे बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, गुस्सा भी करती है, रोती भी है, उससे शिकायतें भी करती है और उससे अपनी बातें भी मनवाती है। लेकिन जहाँ पर उसकी मोहब्बत की कदर नहीं होती, फिर वो औरत पत्थर बन जाती है और पत्थर फिर कहाँ बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, मर्द हमेशा औरत को मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत दिया करते हैं, क्योंकि मोहब्बत का इजहार तो ख़ास ख़ास मौक़ों पर ही किया जाता है, जबकि इज्जत का तो हर वक्त ध्यान रखा जाता है। औरत मोहब्बत के बगैर तो आदी होती है, जबकि इज्जत के बगैर तो औरत औरत ही नहीं रहती। औरत माँ नहीं बन सकती। ये बात सुनकर मर्द दूसरी औरत से शादी कर लेता है। अगर यही बात एक मर्द में हो कि वो बाप नहीं बन सकता, तो औरत बे औलाद तो रह लेगी, लेकिन अपने शोहर को छोड़ना गवारा नहीं करेगी। हमेशा याद रखिए, मर्द की तरबियत का पता तब नहीं चलता कि जब वो अपने भाई बहन और वालिदैन को खुश रखता हो, बल्कि मर्द की तरबियत का पता तब चलता है जब उससे किसी की लाई हुई बेटी खुश और पुरसुकून हो। तो आइए मर्द की उन 7 हरकतों का जिक्र करते हैं जो औरत को बहुत ज़्यादा पसंद है और जिनको बहुत ही कम मर्द जानते हैं। नंबर 1, रात सोने से पहले अगर आप बीवी की पेशानी और होठों पर बोसा दे दें, तो यकीन जाने वो आपकी मोहब्बत में मुस्कुराते हुए पुरसुकून की नींद सो जाएगी। बीवी की पेशानी पर बोसा देने से अकीदत पैदा होती है। बीवी अंदर तक खुद में सुकून और इत्मीनान महसूस करती है, खुद को बेखौफ महसूस करती है, खुद को महफूज हाथों में महसूस करती है, खुद को अमीर तरीन महसूस करती है। नंबर 2, बीवी चाहे कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, कैसा ही झगड़ा हो, सिर्फ एक बार पेशानी पर बोसा देना बीवी को अंदर तक झंझोड़ देता है। और ऐसे मौक़ों पर चंद बीवियां तो शोहर के इस अमल को देखकर खुशी से रो भी पड़ती है। नंबर 3, इसी तरह अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो जाते वक्त उसको सीने से लगाएं, पेशानी, आंखों और होठों पर बोसा दें। इस अमल से आप जितना वक्त बीवी से दूर रहोगे, बीवी घर में सुकून से रहेगी, मुस्कुराती रह फिरेगी और लहराती फिरेगी। प्यारे दोस्तों, नंबर 4, ये बात खुद पर लाजिम कर लो कि खाना बीवी के साथ ही खाना है, या कम से कम एक वक्त का खाना तो बीवी के साथ ही खाना है। अगर आप ये अमल शुरू करेंगे तो यकीन जाने एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर आप कहीं मशरूफ़ और बिज़ी हैं, तो आपकी बीवी भूखी तो सो जाएगी, लेकिन आपके बगैर एक निवाला भी पेट में नहीं डालेगी। और ये मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की एक बेहतरीन मिसाल है। नंबर 5, खाना खाते वक्त हाथ से 2 निवाले बीवी को खिला दें। ये अमल शोहर और बीवी के दरमियान सियानियत और लगाव पैदा करता है। अगर बीवी किसी बात पर नाराज़ है, तो ये अमल नाराज़गी को दूर करने में बेहद मददगार साबित होता है। ये अमल मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को और ज़्यादा ताकत देता है। नंबर 6, खाना खाते वक्त बीवी के बनाए हुए खाने की 2 शब्दों में तारीफ़ कर दिया करें। ये बीवी का हक है। इससे बीवी के अंदर हौसला पैदा होता है। कभी कभार जब वो किचन में काम कर रही हो, तो उसकी हेल्प भी कर दिया करें और साथ में मोहब्बत के 2 बोल भी बोल दिया करें कि आज तो आप थक गई होंगी। उसे 1 गिलास पानी का पेश कर दें, तो ये अमल उसे ऐसी खुशी देगा कि वो शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकती। नंबर 7, जब वो आपके लिए बने सबरे, तो उसकी खूबसूरती की तारीफ़ कर दिया करें, क्योंकि शोहर के मुंह से बीवी को अपनी तारीफ बेहद पसंद है। आपके इस अमल से वो आपकी मोहब्बत में दीवानगी की हद तक चली जाती है। और अगर बीवी को पीछे से बालों के नीचे उसकी गर्दन पर बोसा दिया जाए, तो ये अमल बीवी को बेहद पसंद है। ऐसा करने से बीवी अंदर तक ठंडक और सुकून महसूस करती है। तो प्यारे दोस्तों, ये चंद बातें हैं जिन पर अमल करके ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है। अब लोग कहेंगे कि आपकी बातें तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इन पर अमल करना बहुत मुश्किल है।
कैसे मुश्किल है भाई। इन कामों को करने में ना तो हमारे पास पैसे लगते हैं, ना हमारा वक्त ख़राब होता है, और ना ही किसी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है। प्यारे दोस्तों, खूबसूरत ज़िंदगी किसी बाजार में नहीं मिलती कि गए और जाकर ख़रीद लाए, बल्कि ज़िंदगी को खूबसूरत खुद बनाना पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो खुद की अना और ईगो के अंदर इन कामों को नहीं करते। आपने पढ़ा या सुना तो होगा ही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पानी पीने के लिए वहाँ पर होठ मुबारक लगाते थे, जहाँ से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होठ लगाकर पानी पिया करती थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी कभार उनके साथ दौड़ भी लगाया करते थे, और फिर उनकी दिलजोई के लिए जानबूझकर दौड़ हार भी जाया करते थे। प्यारे दोस्तों, सोचें, जिनके दर के दरबान हज़रत जिब्राइल और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हो, वो अपनी पाक बीवियों का घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं। उनके लिए कुएं से पानी भर कर ला रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ रिवायत में तो आता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर की साफ सफाई में भी कभी कभार उनके साथ झाड़ू तक दिलवाया करते थे। अब आखिर में यही कहूँगा कि अपनी बीवियों को अच्छी तरह से वक्त दें, क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके लिए आती हैं। तो उनका हर तरह से ख्याल रखा करें, उनका दिल ना दुखाया करें। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आगे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।